तो इसलिए शरीयत ने क्या किया है, शरीयत ने जानी को संसार करके बाकी माशरे को बेहयाई के रूहानी मर्ज से बचाने का हुक्म दिया है। अच्छा, अब अवामुन्नास को जो रजम से वहशत होती है ना, उसकी एक दूसरी वजह ये कि मजमे में जानी को संसार करना है। मजमे में अब ज़रा गौर कीजिए, सोचिए कि दो शख्स हैं, उनको आधा आधा ज़मीन के अंदर दफन कर दिया है, आधा आधा, सिर्फ सर और ऊपरी धड़ बाकी है, ज़मीन के अंदर है बाकी। कोई देख ले तो उसका क्या बनेगा। मगर शरीयत का मकसूद भी तो यही है ना कि लोग देखें, रजम होता हुआ देखें, तो बाकी सबकी क्या होगी, मस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हर किसी को गुनाह के बाद अपना अंजाम जो है ना अच्छी तरह नज़र आएगा। तो दीन इस्लाम का हुस्न है कि एक जानी को रजम करके बाकी माशरे को बेहयाई के वायरस से महफूज कर दिया जाए। तो साबित ये हुआ कि इस्लामी सज़ाएं वहशियाना नहीं होती बल्कि मुनसिफाना होती हैं। जहाँ मजलूम की दादरसी होती है वहाँ जालिम को उसके जुल्म की सज़ा मिलती है। अच्छा, अब रजम के फ़ायदे क्या होंगे। कोई मर्द किसी औरत को कमज़ोर जानकर, अकेला देखकर या गरीब समझकर, बेसहारा समझकर उसकी इज्जत आबरू लूटने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, फ़ायदा होगा। कोई औरत किसी मर्द को फांसने के लिए कुछ मकर नहीं करेगी, जालबाजियाँ नहीं करेगी। चालबाजियाँ करती है ना, औरतें भी तो करती हैं, सिर्फ मर्द ही थोड़ी कर रहे। सबसे पहले तो औरत ही दे रही है ना उसको, तो रास्ता ही औरत देती है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, कोई मर्द जुर्रत नहीं कर सकता, औरत रास्ता देती है। अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में, नज़र को झुकाकर चले, साइड पर होकर चले, महरम के साथ बाहर निकले। ठीक है, महरम के साथ निकलती हैं तो ऐसी शुतरें बेमहार हो जाती हैं। महरम तो हैं ही बेगैरत हो गए आजकल के, तो 80% मर्द महरम बेगैरत हो गए। ठीक है ना। बाप के साथ बेटी जाती है, बाप को पता ही नहीं बेटी ने पहना हुआ क्या है, उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं जिस लड़की को अपनी बेटी को बाइक पे बिठा कर जा रहा हूँ, मेरी बेटी ने बाइक पर चढ़ते हुए पहना क्या है, पीछे से क्या क्या कुछ नजर आ रहा है। वो बेगैरत बाप उसको लेके जा रहा है, फिर बाजार में झगड़ा हो रहा है। मेरी बेटी को देखते हो तो दिखा रही है, तो देखते हैं ना भाई, तू दिखाने के लिए तो लाया है इसको इस उलिये में बाहर, तो देख रहे हैं तो क्या हो गया, कोई गलती थोड़ी हो गई। तो छुपावा लेकर आता, जरूरत के तहत निकालता तो तरीके से निकालता ना। तेरी बेटी भी नजर झुकाकर तेरे साई के पीछे चलती, तेरे साई के ओट में चलती, तो मसला नहीं होता ना। मसला क्या है, तो मर्द, औरतें तो है ना वो फंसाने के लिए मकर करती हैं। बेपर्दगी क्या होती है, जब औरत मकर नहीं करेगी, उसे पता होगा मुझे संसारी की सजा मिलेगी, बेपर्दगी खत्म हो जाएगी, छुप कर चलेगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। कोई औरत, ये जो 2 नंबर औरतें होती हैं, जिस्म फरोशी का जो धंधा कर रही हैं आजकल, जिस्म फरोशी का जो कारोबार कर रही हैं, वो नहीं अपनाएगी। लोगों के नौजवान लड़कों को बेराह रवी का शिकार नहीं करेगी, ना बाजार हुस्न का कारोबार चल सकेगा, ना ही अमीर इलाकों के बड़े कोठियों में शराब की महफिलें मुनक्कद होंगी। मर्द अपनी बीवी पर तवज्जो दिया करेंगे, मर्द अपनी बीवियों पर तवज्जो देंगे। आजकल के मर्दों को तो पता नहीं क्या हो गया, फेसबुक पर लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम पर लगे रहते हैं। यकीन कर लीजिए, सारे मर्द अच्छे तरीके से कान खोलकर सुन लें, ये जब आप लोग इतने देर फेसबुक पर बैठे रहते हैं ना, अपनी बीवियों पर तवज्जो नहीं देते, बीवियां भी कहीं ना कहीं फिर तवज्जो देना शुरू कर देंगी। फिर उन दोष नहीं है उनका, कोई भी औरत है वो सराहना चाहती, वो चाहती है कि कोई उसको तवज्जो से देखे, प्यार से देखे। एक शादीशुदा औरत वो कमरे में बैठी हुई है, आप अपना मोबाइल लेके बैठे हुए, वो अपना मोबाइल लेके बैठी हुई है। ठीक है, आप उसको रास्ता दे रहे हैं ना कि मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, जाओ तुम कहीं पे भी मुंह मारो, मुझे नहीं पता। जब वो मुंह मारने लगती है फिर ये होता है कि इसने मुंह मारा। भाई आप भी तो तवज्जो दे उसके ऊपर, छोड़े ना अपना मोबाइल उसके सामने से थोड़ी देर के लिए। बीवी को देखो ना, बीवी की रिक्वायरमेंट सोचो ना कि वो क्या चाहती है। जिस तरह दोस्तों के साथ प्यार मोहब्बत से बात करते, इस तरह अपनी बीवी से भी करें ना प्यार मोहब्बत से बात। उसके साथ भी तो शेयर करें हर तरह की बातचीत को, उसके साथ भी हंसी मजाक करें, उसके साथ भी अटखेलियां करें। नहीं करेंगे तो क्या होगा, कहीं और मुंह मारेंगी। बहुत केसेस है मेरे पास, ऐसे भी बहुत केसेस है, यकीन कीजिए। एक दफ़ा मेरे पास फ़ोन आया था लड़की का, शादीशुदा लड़की थी। उसने बरमला कहा था कि बाजीजान मेरा जो है ना, मेरे शौहर हर वक्त मोबाइल में होते, मेरी दोस्ती हो गई एक लड़के के साथ, मैं जानती हूँ ये जिना है, लेकिन मैं क्या करूँ कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरी हर बात सुनता है, मैं जो कहती हूँ वो सुनता है। हम दोनों बहुत छोटी छोटी बातों पे हंसते हैं, हम दोनों छोटी छोटी बातों पे कहकहे लगाते हैं, लेकिन मेरे शौहर के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो मैंने दोस्त बना लिया। बाजीजान मैं जानती हूँ कि ये जिना है। क्यों बनाया उसने दोस्त? कि वो जो चाहती थी वो आप शौहर होते हुए नहीं कर रहे थे। आप कमाने जा रहे हैं, एहसान नहीं कर रही है, आपका काम है। बीवी घर के काम कर रही है, एहसान नहीं कर रही है, उसका काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों को मेहनत के अलग अलग मैदान दिए। मर्द का काम बाहर जाके कमा कर पैसा, हलाल पैसा कमा कर लाना है,
औरत का काम अपने मियाँ की गैरत और अपने मियाँ की इज्जत को हिफाजत करना है। क्या फरमाया था मेरे नबी ने कि औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमजान के रोजे रखे और शौहर की अमीन हो, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। तो शौहर भी तो फिर उसका अमीन हो। दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जा रहे हैं, ईटिंग आउट करके आ रहे हैं, बीवी को भी लेकर जाइए, बीवी के साथ भी वैसे ही हंसिए, बीवी के साथ भी वैसे ही हटखेलियाँ कीजिए, बीवी के साथ भी ऐसी प्यार मोहब्बत की बातें कीजिए। वही अखलाक जो दोस्तों में जाहिर कर रहे हैं वो बीवी के साथ भी जाहिर करें। बीवी के साथ खेलें, लीडो खेलें, ताश खेलें, क्यों नहीं, हर तरीके की बात करें, बच्चों के साथ बैठ के एक फैमिली टाइम दें। नहीं तो फिर यही होगा, मर्द अपनी बीवी पर तवज्जो ज्यादा दिया करें, बाजार में बेपर्दा औरतों को ना देखा करें। बेपर्दा औरतें तो गुनाह दावत गुनाह दे रही है ना। मैं बहुत छोटी थी, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत छोटी थी, मैं 7 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम फजलो करम कुरान पाक मुकम्मल कर लिया था, मदरसे में पढ़ती थी। तो हमारे उस्ताद जी कहा करते थे कि एक ज़माना आएगा कि जंगल से एक औरत निकलेगी और वो नंगी होगी और बहुत सारे मर्द जो है ना वो उसकी बोटियां नोच के खा जाएंगे और फिर भी उनकी भूख नहीं मिटेगी। तो क्योंकि छोटी सी बच्ची थी तो मैं ये कहती थी कि अल्लाह गोश्त उसका खा जाएंगे, वो तो मर जाएगी औरत। फिर उस्ताद जी कहते कि एक मर्द आएगा, उसकी भी और बहुत सारी औरतें उसकी बोटियां नोच के खा जाएंगी लेकिन उनकी भूख नहीं मिटेगी। तो अपने एज के हिसाब से, क्योंकि मासूम दौर था, आज से 55 साल पहले एक मासूम दौर होता था। उस वक्त मैं कितनी छोटी होंगी, 7 साल की मैं थी, तो जी 49 साल पहले, 48 साल पहले की बात बता रही। तो मैं सोचती थी कि कैसे भूख खत्म नहीं होगी, सारा गोश्त खा जाएंगे फिर भी उनकी भूख खत्म नहीं होगी। आज दौर देखकर समझ आ रहा है कि सारा गोश्त खा रहे हैं लेकिन भूख खत्म नहीं हो रही। ये जो नफ्स की हविस की शहवत की भूख है ना, ये खत्म नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि इस्लामी शरीयत ने जो सजाएं मुंतखब की हैं वो नहीं दी जा रही। जब बेपर्दा औरतें दावत गुनाह देती हैं, और मर्द अपनी नज़रों को नहीं झुकाता, जैसा कि कुरान ने उसको हुक्म दिया कि अपनी निगाहों को झुका लो, नहीं झुकाता, तो क्या होता है कि घर आकर बीवियों से दिल ही नहीं लगता उनका। क्योंकि बीवियां तो बेचारी घर के कामों में ऐसी मसरूफ होती हैं, अपनी सज धजी भूल गई। अरे भाई क्यों भूल गई, सजो ना, साफ सुथरी रहना सीखो ना। क्या हो गया, पता है ना बाजार में क्या क्या कुछ दिख रहा है। जब बाजार की बिरयानी उनको मिलेगी तो घर में दाल क्यों खाएंगी वो? अपने आप को ठीक ठाक करो, साफ सुथरा करो। आईब्रोज बनवाने का बड़ा शौक है औरतों को। हाँ, मियाँ को तो आईब्रोज की परवाह भी नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है आईब्रोज होती क्या चीज़ है। ना कपड़े ढंग के पहनना, ना कोई प्यार से बात करना, ना कोई बनाव श्रृंगार करना। फिर बाजी हमारे मियाँ जो है ना वो तवज्जो ही नहीं देते, हमारे ऊपर तवज्जो ही नहीं देते। या फिर इतनी सच संवर जाएंगी कि वो मियाँ तो मियाँ के दोस्त भी तवज्जो देना शुरू कर देंगे। क्योंकि सजने के बाद बेपर्दा मियाँओं के साथ निकलेंगी, उनके दोस्तों को भी अपने रंग रूप दिखाएंगी, फेसबुक पर भी अपनी तस्वीरें दिखाएंगी। तो मियाँ उनके दोस्त भी पागल हो जाएंगे उनको देखकर। सजेंगी तो फिर ऐसी बावलों की तरह सज जाएंगी। खुदा का वास्ता अपनी अहमियत को पहचाने, अपनी हैसियत को पहचाने। आप उम्मत मोहम्मदिया का हिस्सा है, मैं भी अपनी हैसियत और अपनी रुतबे को पहचानूं कि मैं उम्मत मोहम्मदिया का हिस्सा हूँ। अल्लाह मेरी भी हया और पाकदामनी की हिफाजत फरमाए और आप सबकी भी हया पाकदामनी की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी बेटियों को भी और हमें भी, हम सबको नफ्स और शैतान के हमलों से बचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने महारिम के लिए सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।